Welcome guys. Today we move to change of active and passive voice. The chapter is मॉडल ऑक्सिलरीज के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। अब देखिए हमको क्या दिए हुए हैं। एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस दिए हैं जिसमें मॉडल्स आए हुए हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आए हैं। क्या होती है मॉडल ऑक्सिलरीज? जो सेंटेंस के मोड को निर्धारित करने में काम आती हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये क्या है? सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं, ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज के शब्द जब आए रहते हैं तो उनको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? क्या करते हैं हम कैन बी, कैन गो है तो कैन बी गॉन, कैन राइट है तो कैन बी रिटन, कैन रीड है तो कैन बी रेड, कैन प्ले है तो कैन बी प्लेड। कैन के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड गो है या वुड डू है तो वुड, फिर बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन। सेंटेंस से समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर क्या आया है? कैन आया है। देखो कैन के साथ क्या आया है? फिर वर्ब डू आया है। तो क्या होगा इसमें? कैन बी डन। वर्ब क्या बनेगी? कैन, कैन के बाद बी ई, बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन। और बाकी नियम वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखोगे तो दिस वर्क कैन बी डन। और ये आई को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ मी। आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? मी। इसके आगे बाय लगाओ, बाय मी। तो क्या सेंटेंस बना? आई कैन डू दिस वर्क एक्टिव वॉइस में है, कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलेंगे? दिस वर्क कैन बी डन। क्या होता है मॉडल के बाद? मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दिस वर्क सब्जेक्ट बनेगा, कैन बी डन बाय मी। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ये इसका पैसिव हुआ। एक्टिव में क्या था? आई कैन डू दिस वर्क। पैसिव क्या बना? दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। क्या आया? वर्ब कैन बी डन। नंबर 2, मोहन कुड नॉट डू दिस वर्क। मोहन इस कार्य को नहीं कर सकता था। अब देखो कुड आया है और फिर नॉट आया है, तो हम क्या करेंगे? कुड के बाद तो नॉट लगाएंगे ही, फिर क्या लगाएंगे? बी। फिर क्या लिखेंगे? डू का थर्ड फॉर्म डन। तो क्या बनेगी वर्ब? कुड नॉट डू का क्या हो जाएगा? कुड नॉट बी डन। और ये जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, इसको हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और जो मोहन है वो पीछे जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बाय लगेगा। तो क्या बना? दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय मोहन। पहले क्या लिखोगे? दिस वर्क को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दिस वर्क could not be done। वर्ब में आपने देखा could not be done, बी जोड़ा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। could not be done by मोहन। यस, थर्ड, ही माइट हेल्प अस। उसे हमें मदद करनी पड़ सकती है या करनी पड़ सकती थी। उसने वह हमारी मदद कर सकता था या उससे हमारी मदद, वो हमारी मदद कर सकता था या वह हमारी मदद कर सका। तो ये अस है। अस क्या आएगा? नाउन। एस क्या होगा? जो प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव केस वी आएगा। सब्जेक्ट बनेगा ये। माइट और हेल्प का क्या हो जाएगा? माइट बी हेल्प्ड। तो वी माइट बी हेल्प्ड बाय ही का हिम, ऑब्जेक्ट बनना है, बाय हिम। क्या बना? एस का क्या हो जाएगा? वी, ये सब्जेक्ट बनना है। वी माइट बी हेल्प्ड बाय हिम।
वी माइट बी हेल्प्ड, ये वर्ब आ गई इसमें, देख लीजिए, माइट बी हेल्प्ड। किसका आया ये? माइट हेल्प का। बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। ही माइट हेल्प अस, वी माइट बी हेल्प्ड बाय हिम। नंबर 4, वी मस्ट नॉट टेक दिस मेडिसिन। मस्ट नॉट टेक वर्ब आई है, नॉट को मैं वर्ब है बीच में रख रहा हूँ। अब इसका क्या होगा? मस्ट नॉट बी जुड़ेगा, टेक का टेकन, थर्ड फॉर्म, मस्ट नॉट बी टेकन। और ये ऑब्जेक्ट है दिस मेडिसिन, ये बनेगा सब्जेक्ट। तो क्या बना वाक्य? सेंटेंस बना दिस मेडिसिन मस्ट नॉट बी टेकन बाय, वी का ऑब्जेक्टिव पेश अस, बाय अस। तो दिस मेडिसिन को पहले लिखोगे। दिस मेडिसिन मस्ट नॉट बी टेकन। दिस मेडिसिन मस्ट नॉट बी टेकन बाय अस। नेक्स्ट क्या था? वी मस्ट नॉट टेक दिस मेडिसिन, और इसका क्या बनाया आपने? दिस मेडिसिन मस्ट नॉट बी टेकन बाय अस। अब नंबर 5, शुड ही टेक मिल्क, क्या उसको दूध लेना चाहिए था? तो मिल्क का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। शुड और टेक का क्या हो जाएगा? शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। अब क्योंकि शुड आएगा आगे से ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मिल्क से पहले शुड लिखोगे। मिल्क शुड बी टेकन में क्या कहोगे? शुड को मिल्क से पहले लिख दोगे, क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। शुड मिल्क बी टेकन बाय हिम, ही सब्जेक्ट था, ये वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा। तो मिल्क से पहले शुड लिखोगे, शुड मिल्क बी। शुड मिल्क बी, थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टेकन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। शुड मेडिसिन, दिस मेडिसिन था, शुड दिस मिल्क लिख दिया हमने। शुड, फिफ्थ सेंटेंस है ना, शुड ही टेक मिल्क है ये। अच्छा सही है, वो तो ऊपर वाला आ गया मेडिसिन वाला। शुड ही टेक मिल्क, शुड मिल्क बी टेकन, शुड मिल्क, ठीक है, बी टेकन बाय हिम। नंबर 6, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ऑट टू का मतलब होता है जहाँ पर हमारी ड्यूटी आती है। तो वी ऑट टू का क्या हो जाएगा? ऑट टू बी, टू के बाद क्या लगेगा? बी। सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड, तो ऑट टू सर्व का हो जाएगा ऑट टू बी सर्व्ड। और आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो आवर पेरेंट्स क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो वी को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस अस, इसके आगे बाय लगाओगे तो क्या होगा? आवर पेरेंट्स और टू बी सर्व्ड बाय अस। पहले आवर पेरेंट्स लिखो, अब भर बताओ। और टू बी, थर्ड फॉर्म सर्व्ड। कौन है सर्व करने वाला? वी था, वी का क्या होगा? अस, इसके आगे बाय लगाओ, बाय अस। क्या था? वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स एक्टिव में, और पैसिव में क्या बना? आवर पेरेंट्स ऑट टू बी सर्व्ड बाय अस। ये मॉडल ऑक्सिलरी था ऑट टू, इसमें हमने क्या करा? बी जोड़ा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ली। नंबर 7, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक बोलना, फर्स्ट फॉर्म, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, सच, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, तो द ट्रूथ पहले आएगा। और शुड स्पीक का क्या होगा? शुड बी स्पोकन, शुड के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और शुड के बाद क्या लिखोगे, ऑलवेज भी लिखोगे, क्योंकि ऑलवेज दिया हुआ है। तो क्या होगा, द ट्रूथ को पहले लो, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी बाद में आएगा, शुड के बाद पहले एडवर्ब ऑलवेज आएगा, फिर बी, फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो क्या बना, पहले द ट्रूथ ऑब्जेक्ट को लो, इसको सब्जेक्ट बना दो, द ट्रूथ। अब क्या है, शुड ऑलवेज बी, शुड ऑलवेज बी क्या है, वर्ब, स्पीक था, स्पोकन थर्ड फॉर्म, बाय यू। क्या बना, एक्टिव में क्या दिया था, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। पैसिव क्या बना, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन बाय यू। यस। 8 वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। अब शुड लुक आफ्टर का क्या हो जाएगा, शुड के बाद बी, और बी के बाद लुक आफ्टर का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, लुक्ड थर्ड फॉर्म होती है, लुक्ड आफ्टर आवर पेरेंट्स। क्या कहोगे, आवर पेरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। आवर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय, वी का बनाओ ऑब्जेक्टिव केस, अस, बाय अस। तो आवर पेरेंट जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले लिखो, सब्जेक्ट बना दो, आवर पेरेंट्स शुड बी, शुड के बाद क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी आता है, शुड बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, लुक का थर्ड फॉर्म होता है लुक्ड के साथ क्या आता है, आफ्टर, देखभाल करना। आवर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय, क्या है यहाँ, वी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है एस, बाय एस। तो एक्टिव में क्या दिया था, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। पैसिव क्या बना, आवर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय अस। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया। क्या करा हमने, कैन, कुड, माइट, मस्ट और टू, इनके पीछे बी जोड़ा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी इनके साथ एक्टिव में, उसको पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और एक्टिव पैसिव सीखने के लिए ये जो स्टेप्स हैं, थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छे ढंग से सीख लेंगे। आप वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।